बहू बच्चा के देखभाल में लग जाएगी और घर का कामकाज वो नहीं करेगी। फिर सारा काम काज मुझ करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब जब वह बुढ़िया जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे ज्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती रहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम और सास जो भी काम कहती वो सब भी अच्छे से किया करती थी। कुछ महीने इसी तरीके से बीतते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसके प्रसूति का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरे प्रसूति का समय नजदीक आ गया है, कृपया जल्दी से आया को बुला ले। सास उससे कहती है कि आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूं, ये नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर के इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, और यदि तेरे कोख से बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू बेचारी वेदना से तरपती हुई सांस के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती हैं और नींबू लेकर के उस जंगल में चली जाती है। जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वो जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वो एक बेटी को जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारती है, उसे दूध पिलाती है, क्योंकि उसने उस बेटी नींबू खाकर पैदा की थी, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखा। फिर इसके बाद उस बहू ने एक ऐसे पैर की खोज करती है जिसमें वह अपनी बेटी को छिपा कर रख सके। आखिरकार उसने एक ऐसा पैर खोज ही लिया जिस पैर में एक बहुत बड़े खो था। उस खो के ऊपर चिड़ियों के घोंसला था। फिर उसने अपनी बेटी निम्बा, हे चिड़ियों, आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना, भगवान शिव ने कहा। हे पार्वती। फिर बहू ने यह कहकर घर आ गई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है, उसकी सास समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो लेकर नहीं आना। वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वो बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर के नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुनकर के वो बरिया एकदम से शोर मचाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन में इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वो बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस पैर की खोखर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपने छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मुझे भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता है। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटे बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। फिर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर आकर रहता है और फिर वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भधारण हो जाता है। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह ही आया बुलाने को कहती है, लेकिन फिर इस बार भी उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा ला करके अपनी बहू को देती है और कहती, यह जीरा तुम लेकर के तुम उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात है, उसे तुम ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बुढ़िया के कहने पर वह बहू फिर उस सुनसान जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसूति हो गई
और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। और बेटी के जन्म लेते ही वह बहू पहले की भांति अपनी बेटी को बहुत ही दुलारती है, दूध पिलाती है। क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम जीरावती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहां पर रखा था उसी खो में जा करके अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वो बरिया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है। ये तो चुड़ैल है, मगर इस बार भी बहू जो थी अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और खत्म होता है। उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है। अपने बेटे के घर आते ही वो बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती हैं कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि वह सबसे बड़ड़ी चुड़ैल है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम आम रख देती है और फिर उसको भी उसी खो में छिपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस अपने घर आती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वो बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गया और उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर के अपने गांव वापस आता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेज करके बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, महाराज, क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहां कहीं भी है वहां जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते ही तुरंत ही सूली बनाते हैं और जा करके बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती हैं? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देख करके राजा को विश्वास हो जाता है। जैसा बुढ़िया ने बताया है, उसकी बहू तो वास्तव में अपनी बेटियों को खाया है, ये तो डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर जमा होते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री, सेनापति वहां पर इकट्ठा हो जाते ही भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया के बेटे घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है।
तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है कि राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी हैं और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है और हाथ जोर कर गिड़गिड़ाता है, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए कुछ देर के लिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूंगा कि उसे सूली पर आप चढ़ा दें। भगवान शिव कहते हैं। और बेटी के जन्म लेते ही वह बहू पहले की भांति अपनी बेटी को बहुत ही दुलारती है, दूध पिलाती है। क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम जीरावती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहां पर रखा था उसी खो में जा करके अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वो बरिया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है। ये तो चुड़ैल है, मगर इस बार भी बहू जो थी अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और खत्म होता है। उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है। अपने बेटे के घर आते ही वो बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती हैं कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि वह सबसे बड़ड़ी चुड़ैल है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम आम रख देती है और फिर उसको भी उसी खो में छिपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस अपने घर आती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वो बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गया और उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर के अपने गांव वापस आता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेज करके बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, महाराज, क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहां कहीं भी है वहां जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते ही तुरंत ही सूली बनाते हैं और जा करके बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती हैं? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देख करके राजा को विश्वास हो जाता है। जैसा बुढ़िया ने बताया है, उसकी बहू तो वास्तव में अपनी बेटियों को खाया है। ये तो डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर जमा होते हैं। फिर राजा भी बाहर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री, सेनापति वहां पर इकट्ठा हो जाते ही भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती,
इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया के बेटे घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है कि राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी हैं और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है और हाथ जोर कर गिड़गिड़ाता है, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए कुछ देर के लिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूंगा कि उसे सूली पर आप चढ़ा दें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वो राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ, भगवान के लिए सच बताओ। वो बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है, हाँ, तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने तेरी तीनों बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो जानता था उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खा करके डायन कैसे बन सकती है। फिर ऐसा सोच करके उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो कहती है, सच्चाई क्या है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वो अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, निम्बावती मेरी प्यारी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। आमवती मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान शिव बोले, हे पार्वती। जब उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया तो उसकी तीनों बेटियां तुरंत जंगल से दौड़ कर आकर माँ के पास चली आईं और माँ से लिपट गईं। इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ आ गई। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया को डर के मारे कंपन लग रही है, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ेगा। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी चढ़वा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर वह बहुत खुश हो गए और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर के घर पर आ जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वह बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी और फिर वह अपने पति और अपनी तीनों बेटियों के साथ घर पहुंच करके लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाती